This is Shreya and welcome to News World. India on Thursday said it desires to have normal neighborly relations with Pakistan and issues, if any, between the two countries should be resolved bilaterally and peacefully in an atmosphere free of terror, hostility and violence. At the same time, Minister of State for External Affairs V. Muralidharan said the onus is on Pakistan to create such a conducive atmosphere, including by taking credible, verifiable and irreversible action to not allow any territory under its control to be used for cross-border terrorism against India. किसानों से अटकी पड़ी सिंचाई, दशकों से अटकी पड़ी सिंचाई, वो परियोजनाएं पूरी हो, इसके लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर करीब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वो यूरिया जिसके लिए लंबी लंबी लाइनें लगती थी, जो किसानों के खेत में कम और फैक्ट्रियों में ज्यादा आसानी से पहुंच जाता था, अब उसकी 100% निम कोटिंग की जा रही है। आज देश में बड़े स्तर पर कोल्ड स्टोरेज का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योगों पर भारी निवेश किया जा रहा है। 1 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया जा रहा है। किसानों के पशुधन को बीमारियों से बचाने के लिए देशव्यापी अभियान भी चलाया जा रहा है। मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए, मुर्गी पालन को प्रोत्साहन के लिए, शहद उत्पादन बढ़ाने के लिए, दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को आय बढ़ाने के अतिरिक्त विकल्प देने के लिए केंद्र सरकार निरंतर कार्य कर रही है। साथियों, मैं आज देश के किसानों को बड़ी नम्रतापूर्वक अपनी बात बताना चाहता हूं, संदेश देना चाहता हूं। आप किसी भी तरह के भ्रम में मत पड़िए। इन लोगों से देश के किसानों को सतर्क रहना बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों से सावधान रहें जिन्होंने दशकों तक देश पर राज किया और जो आज किसानों से झूठ बोल रहे हैं। वो लोग किसानों की रक्षा का ढिंढोरा पीट रहे हैं, लेकिन दरअसल वे किसानों को अनेक बंधनों में जकड़कर रखना चाहते हैं। वो लोग बिचौलियों का साथ दे रहे हैं। वो लोग किसानों की कमाई को बीच में लूटने वालों का साथ दे रहे हैं। किसानों को अपनी उपज देश में कहीं पर भी किसी को भी बेचने की आजादी देना बहुत ऐतिहासिक कदम है। 21वीं सदी में भारत का किसान बंधनों में नहीं, भारत का किसान खुल करके खेती करेगा, जहां मन आएगा अपनी उपज बेचेगा, जहां ज्यादा पैसा मिलेगा वहां बेचेगा, किसी बिचौलिए का मोहताज नहीं रहेगा और अपनी उपज, अपनी आय भी बढ़ाएगा। ये देश की जरूरत है और समय की मांग भी है। साथियों, किसान हो, महिलाएं हो, नौजवान हो, राष्ट्र के विकास में सभी को सशक्त करना हम सभी का दायित्व है। आज जितने भी प्रोजेक्ट को समर्पित किया गया है, वो इसी दायित्व का एक हिस्सा है। मुझे विश्वास है कि आज जिन परियोजनाओं का लोकार्पण और शुभारंभ हुआ है, इनसे बिहार के लोगों, यहाँ के नौजवानों, यहाँ की महिलाओं को बहुत लाभ होगा। साथियों, कोरोना के इस संकट काल में
हम सभी को बहुत संभल कर भी रहना है। थोड़ी सी भी लापरवाही आपका और आपके अपनों का बहुत ज्यादा नुकसान कर सकती है। इसलिए मैं बिहार के लोगों से, देश के लोगों से अपने आग्रह को फिर दोहराना चाहता हूं। मास्क जरूर पहने और ठीक A day after Prime Minister Narendra Modi called clearing of 3 farm bills in the Lok Sabha historic, the BJP is putting the party's political capital behind him. This is despite the dramatic resignation of Union Minister Harsimrat Kaur Badi from the cabinet. The Rashtriya Swam Sevak Sangh, affiliate among farmers, Bharatiya Kisan Sangh, is upset too. BK's General Secretary Bajrang Narayan Chaudhary spoke to India Today about the issue in an exclusive interview. Chaudhary said that the bill is tilted heavily towards the corporate and will complicate the lives of farmers further. The Lok Sabha has passed 3 agricultural sector bills in the ongoing monsoon season amid strong protests by opposition parties. The 2 farm bills, one on agri-market reforms and the other on contract farming provisions, were passed on Thursday, while the one on amending Essential Commodities Act was passed on Tuesday. Last night, SED leader Harsimrat Kaur Badi resigned from the Union Council of Ministers in protest against the legislation. Since before this ordinance was tabled at the cabinet, even when it came for interministerial comments in the month of May, I noted down my comments that although I was Food Processing Industries Minister and looking at it from that perspective, it may be in benefit for the industry, but yet I wrote over there that states were not on board. All the stakeholders and all the chief ministers need to be consulted and a consensus be built before this ordinance is put. But despite that, when I heard it was going to be, an ordinance was going to come in, I raised before that also that there was a lot of resentment on the ground by the farmers, by the commission agents, by the labours. All sections were very wary about it. I raised it when it was tabled, and repeatedly all these last 2-3 months we have been talking to all the unions and everybody who has raised any issues and bringing it to the notice of the High Command and of the central government. I was under the impression that before it gets passed in the parliament, all the issues of the farmers would be addressed. But I was very saddened to see that it was being passed in its usual form, where thousands of farmers for the last 1 week have been sitting on dharna despite the fear of COVID. I'm sure it would have been in lakhs because of COVID, but despite endangering their lives, they've been trying to raise their voice. The people for the benefit of whom this bill has come in, if they are out on the streets against it, I think the least they deserved was a hearing. My conscience did not allow me to be part of a legislation which the farmers perceive as anti. Major news coming is Sushant's girlfriend, Riya Chakraborty, was arrested by the NCB on September 8, 2020, under the charges of procurement and consumption of drugs in Sushant's death case. Since then, her bail plea has been rejected twice. Now, as per the reports, Riya has been taking some big names from Bollywood who were involved in the alleged drug procurement and consumption. According to a Times Now report, Riya Chakraborty has named Sara Ali Khan and Rakulpreet Singh in the list of celebrities who consume drugs. Now, News World has got a hold of a video wherein Sara Ali Khan could be seen smoking with Sushant Singh Rajput. The video in question has Sushant Singh Rajput and Sara Ali Khan chilling and smoking at the balcony of a bungalow. Both of them can be seen smoking. This video was supposedly shot using a drone, as Sushant and Sara can be seen in a deep conversation. Smoke can be seen in Sara Ali Khan's hands too. As per the latest update, the NCB might summon the actress soon for questioning. Herbal sticks.
Recently, Kangana Ranaut reveals her bad influence by the Bollywood when she was just 16 years teenage girl. She shared an interview on her social media. ये सच है, मुझे ऐसा लगता था और ऐसा ही हुआ। जैसे ही मैं घर से भागी, 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। मेरी ज़िंदगी में इतने सारे कांड चल रहे थे कि मैं ऐसे लोगों के हाथों में लग चुकी थी कि जहाँ से मुझे शायद मौत ही निकाल सकती थी। ये सब इतना सब डेंजर हो चुका था मेरी लाइफ में जब मैं टीनेजर ही थी। अभी बोर हो गए होंगे ना आप लोग घर पे, उदास भी हो गए होंगे, डिप्रेस्ड भी हो गए होंगे, कई तो रो रहे होंगे। अच्छा है, क्योंकि ये वक्त बुरा नहीं है। बुरे वक्त को कभी बुरा मत समझना। बुरा वक्त एक्चुअली में ओनली अच्छा वक्त होता है। अब आप बोलेंगे मैं तो फिलॉसफी चाह रही हूँ, ऐसा नहीं है। आप जानते हैं कि मैं एक मामूली सी, बहुत सारे कलाकार होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, पर आप वो लोग खुश ये नहीं कह सकते कॉन्फिडेंस से कि मैं खुश हूँ, जो मैं हूँ वो बन के वो आज इस मुकाम पे खुश हूँ। मैं कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ। एंड ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है अपने आप में। किसी भी अवार्ड से, किसी भी पैसे से, किसी भी मुकाम से बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मैं ऐसा कैसे बनी दोस्तों? मैं 15-16 साल की थी जब मैं घर से भाग गई थी। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं मतलब हाथ उठाऊंगी और तारे तोड़ ले आऊँगी। मेरी माँ कहती है कि एक बार मैंने बारिश में नाचते हुए तुम्हें देखा, आधा घंटा तुम ऐसा लगा था जैसे आसमान को से कुछ खींचने की कोशिश कर रही हो। ये सच है, मुझे ऐसा लगता था और ऐसा ही हुआ। जैसे ही मैं घर से भागी, 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। मेरी ज़िंदगी में इतने सारे कांड चल रहे थे कि मैं ऐसे लोगों के हाथों में लग चुकी थी कि जहाँ से मुझे शायद मौत ही निकाल सकती थी। ये सब इतना सब डेंजर हो चुका था मेरी लाइफ में जब मैं टीनेजर ही थी। अभी सोच लो मैं कितनी खतरनाक हूँ। एनीवे सो उसके बाद हुआ यूँ कि मेरी ज़िंदगी में एक बहुत अच्छे शख्स आए, मेरे मित्र, जो उस टाइम एक स्ट्रगलिंग फाइट मास्टर थे। तो उन्होंने मुझे योगा मित्रता हुई तो उन्होंने मुझे योगा कराना शुरू किया। एक दिन उन्होंने कहा आंखें बंद करो। आंखें बंद की तो मैं रोना ही ना रुके। तो कहते यार बड़ी अजीब लड़की, आंखें ही नहीं बंद कर सकती, तो मेडिटेशन कैसे करेगी? तो उन्होंने मौका मिलते ही मुझे एक बुक दे दी, राजा योगा। तो उस बुक में प्रोसेसेस हैं बहुत सारे, बहुत अच्छे, और मैंने विवेकानंद जी को अपना गुरु मान लिया। और उन्हीं के गाइडेंस में मैंने अपने आप को बहुत संवारा, क्योंकि मुझे हमेशा से लगता था कि यार ये हैं एक्शंस मेरे। मैंने कभी किसी को अपनी स्थिति के लिए कभी किसी को नहीं सोचा कि यार ये इनकी करतूत है। तो आई थिंक दैट इज़ वाई आई कुड वर्क ऑन माई सेल्फ। और अगर वो मुकाम मेरी ज़िंदगी में नहीं आता तो शायद मैं भीड़ में घूम जाती, शायद मैं इतने आगे नहीं आ पाती। जो मैंने अपनी विल पावर को डेवलप किया है, अपनी इंटेलेक्ट को शार्प किया है, जो मैंने अपने टैलेंट को संवारा है, जिस तरह से मैंने अपनी ज़िंदगी को संवारा, अपनी इमोशनल हेल्थ को रखा हुआ है, जिस तरह से मैंने अपनी फैमिली हेल्थ को रखा हुआ, अपने इन्वायरमेंट को रखा हुआ, ये तो मैं कर ही नहीं पाती। तो नामुमकिन ही नहीं था मेरे लिए अगर मुझे स्पिरिचुअल गाइडेंस नहीं मिली होती, गुरुओं का आशीर्वाद नहीं मिला होता। तो इस मुकाम की बड़ी अहमियत है। और जो प्रोसेस मैंने किया था, ब्रह्मचर्य का मैंने सहारा लिया था 2-2.5 साल। उस टाइम पे मैंने एक फ़िल्म की थी फैशन, और मेरी एक बहुत अच्छी मित्र थी अश्विनी देशमुख, आजकल उनसे बात नहीं होती है, पर वो उस टाइम मुंबई मिरर की जर्नलिस्ट थी। तो उन्होंने देखा यार तुम क्या करती हो, सिर्फ सफ़ेद वस्त्र पहनती हो और उबला हुआ खाना खाती हो। तो मैंने उन्हें बताया, तो उन्होंने एक बड़ी भलती हुई सी स्टेटमेंट लिख दी कि कंगना टर्न सेलिब्रेट। तो ब्रह्मचर्य इज़ नॉट अबाउट सेलिब्रेसी और नॉट जस्ट अबाउट सेलिब्रेसी। ब्रह्मचर्य के बहुत अच्छे प्रोसेसेस होते हैं, और उससे जो है आपकी एनर्जी को, अगर आपको बिल्कुल अपने हाथों में लेना हो, अगर आपको अपनी लाइफ की जो गाड़ी की ब्रेक है या क्लच है, सब अपने हाथ में, व्हील अपने हाथ में लेना है, यू नीड टू डू प्रोसेसेस लाइक दैट। एंड स्पेशली अगर आपके पास ऐसी वॉलेटाइल एनर्जी हो। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि इस वक्त का फ़ायदा उठाइए। बुरा वक्त ही ओनली अच्छा वक्त। और अब 5वें दिन मेरी और रंगोली की एनर्जी भी थोड़ी लो आती जा रही है। क्या कहती हो रंगू? बहुत लो है आज। तो हम इससे ज़्यादा ज्ञान नहीं बांट सकते। कट। Boys, parties, style, fame, glamour, runway, style, fame.
This is Sukriti. Welcome to News World. Today's fashion update. London Fashion Week begins on Thursday. But if last week's gathering in New York is anything to go by, it could be the smallest and the strangest fashion event in the capital's recent history. Reduced to little more than a long weekend, New York hosted fewer than 10 rather than the normal 70 or so catwalk shows, as well as temperature checks, health questionnaires, and socially distanced seating for a maximum of 50 guests for each indoor show. If it was notable for its absence of big shows, the same could then be said for the guests. It was a case not of who's who, but of who's there. On the pavement outside Jason Wu, New York's opening show, a handful of photographers thronged around a DJ called Le Lizark and someone dressed as Spider-Man. Elsewhere, a handful of models in masks were photographed hurrying into venues. One of the few working outside the New York event, a photographer Andrew H. Walker, told The Guardian the atmosphere was lackluster. There was no Anna Wintour, and in London, there will be no Edward Enninful. Her British counterpart, Condé Nast, which published both, grounded its editor from international travel. One of the few working outside the New York event, photographer Andrew H. Walker, told The Guardian the atmosphere was lackluster. There was no Anna Wintour, and in London, there will be no Edward Enninful. Her British counterpart, Condé Nast, which published both, grounded its editors from international travel. Liu Fei, the editor of another Condé Nast title, GQ Style, says he's attending London, but as one of the figureheads of street style, a form of dressing that refers to the way clothes are worn, on the street rather than, say, on the catwalk. His absence will be felt elsewhere, and to people like Day, this matters. TikTok may face a possible ban in US, but a strong fashion community is forming on the app and will no doubt continue to create regardless of its uncertain future. With that in mind, Vogue is here to find the most inspiring and the most stylish creators on it. This week's must-follow account is Karina Viguier at Karina Viguier, a 51-year-old French magazine editor based in Copenhagen. Since posting her first TikTok in March, she has gained more than 112,000 followers, all of whom stick around to watch her eccentric fashion choices and smiling-inducing style videos. Viguier, who is founder of 3 children's magazine, Kids, Baby, and Kids Room, began her TikTok page as a fun experiment with her daughter, Anushka. During lockdown, it has since evolved, however, into more of an exploration of her over 50 styles that defies the Gen Z aesthetic that the app is known for. I think my page successful is because of my age and my looks, she tells Vogue. In France, where I am from, it's quite unusual to have a playful style over 50. To watch such content, do like. For more updates, do like, share, and subscribe News World and give your valuable comments.